हाय ऑल। तो गाइज आज भी आप जैसे देख पा रहे हो हमारे साथ और एक मेहमान है। यस, जैसे आपने मेरे चैनल पर बहुत सारे लीडर्स का इंटरव्यू देखा है और आपको बहुत कुछ सीखने मिला है, राइट। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक लीडर है जो हमारे टीम में है और फॉरवर्ड लिंक बिजनेस कर रहे हैं और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। यस, आज हमारे साथ एक हाउसवाइफ है जिनका नाम है रागिनी जायसवाल। यस, तो ये हाउसवाइफ है और बिजनेस भी बिल्ड कर रही है और कितने अच्छी तरह से बिजनेस बिल्ड कर रही है आज हमसे ये शेयर करने वाली है। यस, तो ओवर टू यू रागिनी जी। आप इन शॉर्ट बताइए आपका इंट्रोडक्शन और कैसे हो आप। हेलो प्रतीक जी, मैं हेलो। अच्छी हूँ। आप ग्रेट। कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। यस, रागिनी जी आप बताइए आप कहाँ से हो और ये बिजनेस आपने ज्वाइन कैसे किया। यस। सबसे पहले प्रतीक जी तो मैं तो ये बोलूँगी, थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और मेरा वैसे मैं कोलकाता से ही हूँ, पर मेरी शादी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुई है। ओके। आजमगढ़ से और 1 घंटा पहले मेरा घर पड़ता है। मतलब परमानेंट आजमगढ़ में नहीं हूँ, ओके। 1 घंटा पहले ही मेरा घर पड़ता है। हम्म। तो शादी मेरी इधर ही हुई है, तो मैं यहीं रहती हूँ। हम्म। और ये फॉरएवर में इसलिए आई ना कि हम्म। बच्चे जैसे थोड़े बड़े हो गए थे, तो हम्म। मेरा टाइम थोड़ा फ्री बचता था। तो मैं ग्रेट। रोज़ इंस्टाग्राम वगैरह चलाने से थोड़ा बोर हो जाती हूँ। मैं 2 से 3 हम्म। घंटा मिलता था, तो सोचा कि कुछ ऐसा ऑनलाइन काम देखती हूँ। देखिए मेरे लायक कुछ काम ऐसा है जो ज़्यादा हम्म। टेक्निकल ना हो, जिसे मैं कर सकती हूँ घर बैठे। यस। तो मैं कुछ ऐसा सर्च कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ऐसा हम्म। कुछ पोस्ट आया ऑनलाइन करने का, तो उसे मैंने क्लिक किया था, तो वहाँ से मुझे कॉल आया था। तो उन्होंने हम्म। फॉरएवर के बारे में बताया था, हम्म। ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, हम्म। इसमें आप बाहर बिना निकले घर काम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, देखिए ये हम्म। मेरे बस का है कि नहीं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो इस तरीके से फॉरेक्स बिज़नेस में मैं आई थी। परफेक्ट, ग्रेट। तो रागिनी जी आप ही की तरह बहुत सारे हाउसवाइफ जो है जो बिजनेस करना चाहती है, राइट। तो उनके लिए आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो आपको बहुत सारा पॉइंट सीखने मिलने वाला है आज से। यस, तो आप जो भी मतलब हाउसवाइफ ये वीडियो देख रहे हो, आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो। जो भी मैं सवाल उनको पूछने वाला हूँ उनके जवाब से आपको मतलब बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है और आपको भी एक डायरेक्शन मिलेगा लाइफ में कि आप भी ये बिजनेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके। यस, तो रागिनी जी आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा। आपने आज टाइम दिया फॉर दैट थैंक यू वेरी मच। ओके, सो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि हाउसवाइफ होकर भी आज के ज़माने में बिजनेस करना क्यों इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, प्रतीक जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आजकल जो महँगाई का ज़माना है, तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हस्बैंड ही पैसा कमाए या सिर्फ़ लेडीज़ ही कमाए। आजकल का जनरेशन जो ऐसा ना कि अगर दोनों कमाते हैं तो ही जो लाइफ़ है ना स्मूथली चल पा रही है। तो हम हाउसवाइफ लोग को पैसा कमाने की क्यों ज़रूरत है? हमें तो हस्बैंड कमा के दे ही रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब जो महँगाई का ज़माना आ गया ना, सिर्फ़ हस्बैंड के साथ-साथ नहीं, अब लेडीज़ लोग को भी पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ रही है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जो कि कभी नहीं निकले नहीं थे, जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं। तो मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो सोच नहीं सकती कि मैं बाहर जाके कोई काम करूँगी। तो मैंने तो यही कोशिश किया था कि घर बैठे ही कुछ मैं ऐसा सर्च करूँ, जो मैं घर बैठे कर सकती हूँ काम। तो मैंने फॉरएवर तो जॉइन तो किया, लेकिन ये करना क्यों ज़रूरी है? हाउसवाइफ लोग के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहली बात तो हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं अपने हस्बैंड का। अगर हम भी एक्स्ट्रा इनकम कुछ कर रहे हैं घर बैठे-बैठे, तो फैमिली के साथ-साथ हस्बैंड का भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि फैमिली को तो अच्छा लगता ही है, हस्बैंड को भी कुछ रिलीफ़ हो जाता है कि हाँ, मेरी वाइफ़ घर बैठ के कुछ कर रही है, अच्छा ही काम है, तो हस्बैंड भी सपोर्ट इसमें पूरा कर रहे हैं, वही अच्छा लगता है। और दूसरी बात, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल प्राइवेट स्कूल के नाम पे कितना ज़्यादा फ़ीस लोग ले रहे हैं, हम सबको पता ही है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था कि पढ़ाई में इतना पैसा नहीं लगता था। हर महीने सेम स्कूल में अगर हम नए क्लास में जा रहे हैं, तो हमारा एडमिशन फीस नहीं लगता था। रजिस्ट्रेशन फीस जो कि बोर्ड देते, जिस ईयर बोर्ड देते थे उसी साल लगता था। अभी क्या है कि 9 में भी लग रहा है, 10 में भी लग रहा है, 11 में भी लग रहा है, 12 में भी 2 से ढाई हज़ार लग रहे हैं। जबकि नहीं देंगे तो ऐसा तो नहीं हमें पढ़ाना नहीं है, हमें बच्चों को तो पढ़ाना ही है। भले एक टाइम का हम खाना कम कर दें, लेकिन हमें बच्चों को तो पढ़ाना ही है हर हाल में। जितना भी फीस माँगे स्कूल वाले हमें देना ही है। ऐसा भी नहीं सोच सकते कि हम स्कूल चेंज कर दें, क्योंकि हर स्कूल सब एक-दूसरे से मिले-भगत हैं। सब एक-दूसरे से मिले क्योंकि सबका चार्ज सेम है। इसलिए स्कूल यस। भी हम नहीं छुड़ा सकते कि अब चेंज करा दें, हमें फीस देना ही है हर हाल में। तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा इनकम करना ही पड़ेगा। हस्बैंड तो दे ही रहे हैं, लेकिन खुद को भी फ़ील होता है कि मैं अगर अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर पाऊँ, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ऐसे क्या कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी अच्छा बनता है, अगर इस तरीके से हम सपोर्ट कर पाते हैं। क्योंकि इस इतने साल तक तो मैं, जब तक मेरे बच्चे छोटे थे, मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं कुछ करूँगी ऐसे, कुछ ऑनलाइन अर्निंग तरीका, क्योंकि हम लोग उतने टेक्निकल हैं नहीं कि हम लोग बड़ी-बड़ी मशीनों के सामने बैठ के कुछ टेक्निकल चीज़ें कर पाएँ। हम लोग इतने टेक्निकल थे नहीं। और जब हमें पता चला ये फॉरएवर के बिज़नेस के बारे में, टीम के सिस्टम के बारे में, कि मोबाइल के थ्रू हम लोग घर बैठे कर सकते हैं, मैं चाहूँगी कि हर वाइफ को इस तरीके से इस सिस्टम को करना चाहिए। यस, यस। रागिनी जी आपने बहुत ही मतलब बहुत सारे पॉइंट शेयर किए हैं। ओके,
तो ये पॉइंट जो आपने शेयर किया है, ये बहुत सारे हाउसवाइफ को मतलब यूज़फुल होने वाले हैं। यस, तो आप समझ गए होंगे गाइस कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, जैसे रागिनी जी ने कहा, स्कूल का खर्चा, घर का खर्चा भी बढ़ चुका है, राइट? जितना हम खाना खा रहे हैं, पहले भी उतना खा रहे थे, अभी भी उतना खा रहे हैं, लेकिन खर्चा बढ़ गया है, राइट? आज रागिनी जी, आजकल में मैं देख रहा था प्याज़ प्याज़ के भाव क्या है। आई थिंक लास्ट वीक ही मतलब ₹30 कुछ किलो था, 20-30 रुपए किलो था, लेकिन आज के डेट में ₹90 किलो हो गया है, राइट? और टमाटो का भाव तो आप सब जानते ही हैं मार्केट में क्या न्यूज़ आया था, क्या नहीं, राइट? और जितना मुझे याद है रागिनी जी, मेरा अगर स्कूल की बात करें 10th-12th तक, तो मुझे हार्डली कुछ याद है कि मैंने कुछ पैसे भरे थे स्कूल कॉलेज में भी, राइट? और खर्चा भरा भी होगा मैंने तो कितना 5-10 हज़ार भरा था मैंने 12th तक, मतलब कितना 12-13 साल, राइट? तो सोचिए आज के डेट में बच्चों का स्कूल में इंक्वायरी किया था आसपास स्कूलों में, तो 1.25 लाख पर ईयर है बच्चों का, वो भी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का। बिल्कुल, सोचिए मतलब 10th तक पहुंचने कितना खर्चा हो जाएगा, मतलब 10-15 लाख तो वैसे ही खर्च गए ही गए। और अपने को एजुकेट तो करना ही है बच्चों को, खाना तो खाना ही है अपने को। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते ही जा रहा है और मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, अर्निंग बस एक ही मेंबर करे घर का, तो अभी आज के डेट में वो नहीं रहा। ओके, हम और आगे हम सोचते हैं कि हाँ भाई, मेल्स फीमेल्स मतलब इक्वल होने चाहिए, राइट? इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, राइट? तो ये भी मतलब एक उसमें पॉइंट आता है कि हाँ, दोनों मतलब अर्निंग कर सकते हैं और दोनों का अर्निंग करना आज के डेट में ज़रूरी हो गया है। यस, राघुनी जी, थैंक यू वेरी मच आपने। मैंने कहा कि हम्म, जी हम्म, इतना ज़रूरी हो गया कि अगर हम मान लीजिए कि कहीं बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, अगर हम्म, हॉलिडे है तो हमारा मन हम्म, होता है ना कहीं लेके जाए बच्चों को, यस, फैमिली के साथ कहीं जाए, उसमें भी तो हमें पैसे कुछ अलग से रखेंगे हम। एग्जैक्टली। बेसिक नीड के अलावा अगर हम कुछ हम्म, रखते हैं अलग से, तो ही हम इसके बारे में सोच सकते हैं। या हम्म, फिर कहीं हम मार्केट गए, जरूरत की चीजें तो खरीद ली, अब हम्म, कुछ पसंद आ रहा हमें बच्चों के लिए या अपने लिए ही, तो हमें सोचना पड़ता है चलो ये नेक्स्ट हम्म, टाइम खरीदेंगे, आज नहीं है पैसा। तो वो यस, नेक्स्ट टाइम क्या है कि जल्दी आ नहीं पाता है। ये यस, सब जो है कि पैसों की कमी की वजह से ही होता है, हम्म, प्रॉपर पूरा पैसा हमारे पास आए नहीं, तो हमने शौक क्या है, हम अपना शौक को दबा लेते हैं। एग्जैक्टली। और एक भी बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि हाउसवाइफ लोग को इसलिए करना चाहिए कोई भी वर्क जो ऑनलाइन बैठे, हम्म, क्योंकि आजकल बच्चे जब तक छोटे रहे तब तक तो ठीक है, उन्हें उतनी समझ हम्म, रहती नहीं है, लेकिन जैसे हम्म, जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, हम्म, तो अपनी मम्मी का कंपेयर दूसरों की मम्मी से भी करने लगते हैं। जैसे यस, मेरी ही बेटी है, जैसे मैंने जब हम्म, से फॉरएवर जॉइन किया, इस टीम में जब से जॉइन किया, तो मैं हम्म, यूट्यूब चैनल जब खोलने वाली थी, तो मैंने अपनी हम्म, बेटी से पूछा कि बेटा यूट्यूब चैनल कैसे खोलना है? हम्म, तो वो मेरी तरफ आश्चर्य होके देखने लगी कि मम्मी हम्म, आप यूट्यूब चैनल खोलेंगी अपना? तो हम्म, हाँ, क्यों क्या हुआ? यहाँ पे ऐसे सिस्टम सिखाया जा रहा है। तो हम्म, मम्मी आप सोशल मीडिया के सामने कैसे बोलेंगी? मैंने कहा ये सब यहाँ पे सिखाया जाएगा, तुम क्यों हम्म, परेशान हो रही हो? मतलब उसको इतना हम्म, सरप्राइज़ हो गया कि मेरी मम्मी जो सिर्फ़ घर का ही काम करती थी, आज हम्म, यूट्यूब चैनल चलाने की, खोलने की बात कर रही है। हम्म, ये बहुत बड़ी बात है, एक यस, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस एक आता है कि बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते। एक एज होने के बाद हम्म, हाउसवाइफ के हिसाब से अगर मैं देखी तो बच्चे जो कि एडवांस तो होते ही जा रहे हैं आजकल बच्चे, तो यस, रिस्पेक्ट नहीं करते कि मेरी मम्मी तो बस हाउसवाइफ ही करती ही क्या है। हम्म, क्योंकि हाउसवाइफ लोग जो काम करती है उसको कोई वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन अगर एक दिन हाउसवाइफ बैठ जाए ना तो घर का हम्म, चलना मुश्किल हो जाता है। ये जो डेफिनेटली, लोग घर पे रह के काम करते हैं उन्हें हम्म, बात ज़रूर पता चलेगी यस, कि अगर एक दिन हाउसवाइफ काम नहीं करे तो सुबह से लेके रात तक सारा काम पेंडिंग रहेगा और सब घर वाले टेंशन में आ जाएँगे। कि आज ये डेफिनेटली, नहीं हुआ, आज वो ये चीज़ नहीं मिल रहा है, मेरा वो सामान नहीं मिल रहा, तो ये सब करता कौन है मैनेज? हाउसवाइफ ही करती हैं। एग्जैक्टली, तो तो रिस्पेक्ट भी अगर पाना हो ना, तो बच्चों हम्म, से खुद के ही बच्चे जो है एक एज आने के बाद, एक उम्र होने के बाद सही तरीके से बात नहीं करते हैं। लेकिन दूसरों हम्म, से जब कंपेयर करते हैं कि अरे उनकी मम्मी तो जॉब करती है, उनकी मम्मी हम्म, तो ऑफ़िस जाती है। मैं नहीं कहती कि ऑफ़िस जाना बहुत ईज़ी है या जॉब हम्म, करना बहुत ईज़ी है, टेंशन वहाँ भी रहता है, प्रेशर वहाँ भी रहता है काम का। लेकिन हाउसवाइफ लोग का भी कम प्रेशर नहीं रहता है। यस, तो इस प्रेशर को मैनेज करते हुए, अपने टाइम को हम्म, मैनेज करते हुए अगर वो घर से बैठ के ऑनलाइन तरीके से काम कर पा रही है, हम्म, हमारे बच्चों को भी अच्छा प्राउड फ़ील होता है हमारे ऊपर। ये चीज़ यस, मैंने देखा है। मेरी बेटी खुद जब उसने सरप्राइज़ हो गई कि हम्म, मम्मी यूट्यूब चैनल चलाएँगी, अब हम्म, ऑनलाइन काम करेंगी, उसे अच्छा भी लगा कि चलो अच्छा मम्मी कुछ करने जा रही हैं। तो खुद यस, को भी अच्छा फ़ील होता है कि सामने वाले की नज़र में सोच, उनकी जो लैंग्वेज वो चेंज हो जाती है, अगर हम भी राइट, ऑनलाइन तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हर हाउसवाइफ को कि अगर उनके पास टाइम बचता है तो घर बैठे-बैठे वो ऑनलाइन तरीके से फॉरएवर कर सकती हैं। ये हमारा हम्म, सिस्टम इतना अच्छा है कि ऑनलाइन वो फ़ोन से ही कर सकती हैं अपने इस काम को। उन्हें बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, डेफिनेटली रागिनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक हाउसवाइफ को और एक फीमेल को इंडिपेंडेंट होना आज के डेट में कितना ज़रूरी है, राइट? तो कुछ एज बाद बिल्कुल। मतलब आता ही है, अभी समय ऐसा है कि सब काम ऑनलाइन हो रहा है। मोबाइल तो हम सब वैसे भी यूज़ करते ही है हाउसवाइफ्स, राइट? तो मतलब ये बिज़नेस करने में हर्ज क्या है, अगर ये बिज़नेस ऑनलाइन ही हो, बिज़नेस से ही हो, ओके? तो रागिनी जी, जैसा जितना मुझे अभी आप मेरे माइंड में आया अभी कि पहले क्या होता था, अभी भी बहुत सारे हाउसवाइफ देखा है मैंने कि वो जो हस्बैंड का होता है इनकम, राइट? तो उनका वो सेविंग करते हैं कुछ ना कुछ, कुछ इनकम आया तो कुछ ना कुछ पैसा बचा लो, कहीं छुपा के रख लो और सेविंग कर लो उसको। तो वो उनका होता है कि हाँ, बचा के रखो, फ्यूचर में काम आएगा, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट पड़ गया तो अर्जेंसी में काम आएगा, राइट? लेकिन आज के डेट में सेविंग करना इंपॉर्टेंट मतलब तो वो तो है ही, लेकिन उसके साथ अर्निंग करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, दोनों का अगर इनकम हो तो बिल मतलब घर का पूरा फैमिली का जो ये होता है, लेवल होता है वो बढ़ता है।
ओके और वो ज़रूरी है, मेंटेन करने के लिए भी आपको इनकम आज के डेट में ज़रूरी है ही, यस। तो राघवेंद्र जी आपने मतलब बहुत सारे पॉइंट बताया है और हम आप फॉर श्योर जो हाउसवाइफ ये वीडियो देखने वाले हैं, उनको ये पॉइंट समझ में आने वाले ही है, यस। तो थैंक यू वेरी मच रागिनी जी, आपने बहुत ही अच्छे-अच्छे पॉइंट्स आज के वीडियो में बताए हैं, यस। सो रागिनी जी थैंक यू सो मच। इसी के ऊपर यस वेलकम। रागिनी जी इसी के ऊपर मेरा बेस सेकंड सवाल है